ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे पेशेंट्स जिनमें बीमारी ब्रेस्ट के अलावा शरीर के किसी हिस्से में अगर फैल गई है, जैसे कि लंग हो गया, लीवर हो गया, हड्डियां या ब्रेन में अगर पहुंच गई है, तो उसको मेटास्टैटिक स्टेज बोला जाता है या एडवांस स्टेज बोला जाता है। इसको दूसरे टर्म में अगर बोला जाए तो स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर भी कहा जाता है। स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में आज डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रमन है। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और डॉक्टर रमन नारंग मेरे कलीग है जो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड है और सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर रमन, तो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? देखिए, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर का जैसे आपने अभी समझाया, इसका मतलब है कि वो ब्रेस्ट के अलावा शरीर में और कहीं भी है। जी। तो इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। सिस्टमिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन या साइट्स में जा सके, ओके और इसके लिए हम देते हैं कीमोथेरेपी। ओके। सो सिस्टमिक ट्रीटमेंट में केवल कीमोथेरेपी ही होती है या कोई और भी ट्रीटमेंट के पार्ट्स होते हैं? देखिए, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में जो बैकबोन है वो कीमोथेरेपी होती है, जो कि 70 से 80% केसेस में दी जाती है। लेकिन आजकल इतनी एडवांसमेंट्स है कि हमारे पास इम्यूनोथेरेपी भी है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और ओके टारगेटेड थेरेपीज भी हैं। ओके सो हम सबका एक कॉम्बिनेशन बना के भी बहुत बारी, डिपेंडिंग ऑन द फाइनल रिपोर्ट्स, वो भी देते हैं इसमें। ओके। सो ये टारगेटेड थेरेपी जो होती है, अगर सपोज किसी को मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 4 का कैंसर है, तो टारगेटेड थेरेपी आप किसको देंगे और इम्यूनोथेरेपी किसको देंगे? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ एक वीडियो में कि ट्यूमर बायोलॉजी हमें हमेशा देखनी पड़ती है हाँ जी। कि हार्मोन स्टेटस क्या है, हाँ हाँ। HER2 स्टेटस क्या है। सो इम्यूनोथेरेपी यूजुअली हम उन केसेस में देते हैं जिसमें सारे की सारी चीजें नेगेटिव आए, राइट। जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ओके इसमें हार्मोन स्टेटस भी नेगेटिव आए और HER2 स्टेटस भी नेगेटिव आए। ओके और यदि अगर HER2 स्टेटस पॉजिटिव आता है तो उन केसेस में हम ज्यादातर टारगेट थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी देते हैं। ओके। यू मीन टू से कि ये जो एडवांसमेंट्स आए हैं टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी में, तो आप ये वाली दवाइयाँ कीमोथेरेपी के साथ भी दे सकते हो, बट क्या केवल टारगेटेड या केवल इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं क्या? यूजुअली ऐसा प्रेफर्ड नहीं है। ओके इनिशियली हम यूजुअली कीमोथेरेपी के साथ ही कॉम्बिनेशन में देते हैं, चाहे फिर वो इम्यूनोथेरेपी हो या फिर किसी प्रकार का टारगेटेड थेरेपी हो। ओके। अकेले यूजुअली नहीं अकेले प्रेफर शुरू में किया नहीं जाता देते है। हैं हम। ओके। और अगर किसी को हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर है लेकिन वो मेटास्टैटिक है, तो ऐसे में क्या कीमोथेरेपी देना कंपलसरी होता है? नहीं, खासकर हार्मोन स्टेटस पॉजिटिव में कीमोथेरेपी देना कंपलसरी नहीं है। आजकल यूजुअली 70 to 80% ऑफ केसेस में हम बिना कीमोथेरेपी के भी काम चला सकते हैं। ओके। काम चलाना आई थिंक इज द रॉन्ग वर्ड। हम बिना कीमोथेरेपी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। करेक्ट। रादर इन 70 to 80% ऑफ केसेस सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही ट्रीट किया जाता है, ओके जो कि टैबलेट फॉर्म में आती है। ओके। सो अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं कि इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स को भी या मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को भी सारे मरीजों को कीमोथेरेपी नहीं दी जाती, किसी किसी को टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ दी जा सकती है, और किसी किसी को कीमोथेरेपी के बगैर भी इलाज किया जा सकता है। करेक्ट? बिल्कुल सही। बहुत बार एक एटीट्यूड होता है या एक समझ होती है कि स्टेज 4 का कैंसर मतलब लाइलाज हो गया, या अब तो पेशेंट की जान बहुत जल्दी ही चली जाएगी। क्या ये समझना सही है या कुछ बदलाव आए हैं इसमें? जो सवाल आपने पूछा है, आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस जितने भी मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं जी वो हमसे इनवेरिएबली ये सवाल पूछते ही पूछते हैं। जी। तो जो उनको जवाब मैं देता हूँ वही सेम जवाब आपको देता हूँ बिल्कुल। कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर का ये मतलब नहीं है कि लाइलाज है। जी हमारे पास आजकल बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इतने सारे एडवांसेस हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नई दवाई अप्रूव होती है, कुछ टाइम बाद वही नई दवाई हम यूज करते हैं। जी। तो इसी के चलते अगर हम देखें आज से 50 साल पहले, तो स्टेज 4 यानी कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल 5 से 10% से ऊपर नहीं होता था। जी
लेकिन आजकल वही सर्वाइवल 20 से 30% है 5 साल का। ओके सो ऑलमोस्ट मोर देन डबल। ओके सो इसको हम लाइलाज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जी। तो मेरे ख्याल से ये एक हार्टनिंग न्यूज़ है। मैं ये कहूँगी कि जो डॉक्टर रमन ने हमें बताया है कि ट्रीटमेंट के एडवांसमेंट्स की वजह से आज इवन अगर मेटास्टेटिक स्टेज में किसी का ब्रेस्ट कैंसर पहुंच जाता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट लाइलाज हो गया है। आज इलाज के द्वारा हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर कर सकते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। हम आगे के वीडियोस में और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।